आप सभी को नमस्कार अभ्यर्थियों, कैसे हैं? आशा करता हूँ ठीक होंगे। आप लोग बताइएगा कैसे हैं। उत्तर प्रदेश जीडीसी के लिए कई विद्यार्थियों ने मुझे पर्सनल मैसेज करके बहुत परेशान कर दिया है कि भाई सर पढ़ाइए, आप अपना कर रहे हैं, मुझे भी पढ़ाइए। मुख्य परीक्षा वाला कोई शिक्षक नहीं है। तो मैंने निर्णय लिया है काफी मतलब सोचने के बाद कि ठीक है, आप में से जो भी 10 कैंडिडेट ऐसे हैं जो शुरुआती आ जाते हैं कि हम सीरियस तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए मैंने बैच लॉन्च किया है। तो वो मेरे साथ संपर्क करके बैच में जुड़ सकते हैं। यहाँ पर हम आज कंप्लीट रोड मैप की यहाँ पर चर्चा करेंगे। हम कैसे तैयार करेंगे, किन बातों को ध्यान रखेंगे और कैसे आपको तैयार करना चाहिए, ये आपको ध्यान रखना है। जो सेल्फ भी कर रहे हैं उनके लिए भी ये थोड़ा सहयोगी होगा, उन्हें भी इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि मेरा जो मुख्य परीक्षा करवाने का अनुभव है, उसके आधार पर आपको मुख्य परीक्षा एक कला है। मतलब मुख्य परीक्षा नॉलेज का विषय नहीं है। नॉलेज आप लोगों को बहुत पर्याप्त है। ये एक कला है। आंसर राइटिंग एक कला है। यदि आपको कम नॉलेज के बाद भी अच्छी आंसर राइटिंग आती है, टाइम मैनेजमेंटिंग स्किल्स आती हैं, यदि आप परफेक्ट तरीके से लिखना जानते हैं, तो आपका मेंस क्वालिफाई हो सकता है। और इसके लिए प्रॉपर क्या आवश्यकता पड़ेगी वो सब देखेंगे। देखिए, आपका जो यहाँ पर सिलेबस है और यूपीएससी का जो पेपर है, पहली बात, जो जितनी भी मुख्य परीक्षाएं होंगी वो सभी कहीं ना कहीं यूपीएससी को या आपका जो यूपीपीसीएस से जुड़ा हुआ है, तो यूपीपीसीएस को क्या करेंगी, फॉलो करेंगी। आपको यूपीपीसीएस यूपीएससी को फॉलो करता है। ये बात ध्यान रखिए, जो मुख्य परीक्षा कराने वाला एकमात्र ऐसी एजेंसी है जो बहुत अच्छे से कराती है, या फिर जो अभी संस्कृत ऑप्शनल कराती या संस्कृत का मेंस कराती थी, वो यूपीएससी कराती थी। मैंने एलटी के क्वेश्चंस में भी पाया कि उसने भी यूपीएससी को अनुसरण किया है। तो यहाँ पर संस्कृत के मामले में ये यूपीजीडीसी भी जहां तक पूरे चांस है कि इसको कवर करेगा और इसी को अपने साथ लेकर के चलेगा कि कैसे यूपीएससी क्वेश्चंस पूछ रहा है और वैसे ही पूछे जाएंगे। अब ध्यान क्या रखना है, जो आपका पाठ्यक्रम है, पाठ्यक्रम से बाहर नहीं जाएगा आपका यह आयोग। पाठ्यक्रम के अंतर्गत के ही आपके कम से कम 20 में से 18-19 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। एक आध क्वेश्चन ऐसा आपको दिख सकता है जो आपको लग सकता है कि पाठ्यक्रम में नहीं है, तो उसको छोड़ करके चलना है, पहली बात। अब देखिए, सबसे पहले आपको अपने पाठ्यक्रम को समझना है और पाठ्यक्रम को देखना है। आपके पाठ्यक्रम में सबसे पहले वैदिक वाग्मय लगा हुआ है, दूसरा आपका व्याकरण लगा हुआ है, भाषा विज्ञान लगा हुआ है, दर्शन लगा हुआ है, साहित्य लगा हुआ है, काव्य शास्त्र लगा हुआ है। यही पोर्शन आपके लगे हुए हैं। प्रॉपर सिलेबस आप लोगों को एक एक यूनिट को यहाँ पर देखना होगा और मैं क्या करूंगा वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे वैदिक वाग्मय है, वैदिक वाग्मय को लेकर के आपका जो लगा है, तो इसमें सभी चीजों से क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना नहीं है। पहला अनुभव मेरा कि जो आपका यूपीजीडीसी का सिलेबस है, तो यदि आप ये सिलेबस में सबसे पहले ये समझिए आप कि इनमें से कौन से ऐसे पोर्शन हैं जहां से कम चांस है मेंस में क्वेश्चन पूछे जाने के। दूसरा ये समझिए कि वो कौन से पोर्शन हैं जिसमें ज्यादा चांस है क्वेश्चंस पूछे जाने के। यानी कि दो भागों में बांटिए सिलेबस को। एक तो वो जिससे ज्यादा संभावना पूछे जाने की है आंसर और क्वेश्चंस, और कौन से टॉपिक्स हैं जो कम पूछे जाने की संभावना है। सभी से वो नहीं पूछ पाएगा। उदाहरण स्वरूप मैं आपको बता दे रहा हूं, जैसे साहित्य के आपके 7 से 8 किताबें लगी हुई हैं, ठीक है। आप रघुवंश दे लगा है, किरातार्जुनीयम लगा है, शिशुपाल वधम लगा है, नैषधीय चरितम लगा है। इस तरीके से ये अब आपके लगे हुए हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे कि किससे पूछा जाएगा। मेघदूत लगा हुआ है, अभिज्ञान शाकुंतलम लगा हुआ है, स्वप्नवासव दत्तम लगा हुआ है। यदि प्रत्येक से एक क्वेश्चन पूछेगा तो केवल साहित्य से ही पूछ लेगा। काव्य शास्त्र में लगा है, काव्य प्रयोजन लगा है, काव्य लक्षण लगा है, काव्य भेद लगा है। तो पहला कुल मिलाकर के प्रत्येक यूनिट में ये डिसाइड करने की आवश्यकता होनी चाहिए आपको, या इतना अनुभव होना चाहिए कि आप डिसाइड करें कि ये कम पूछे जाने के चांस हैं, ये ज्यादा पूछे जाने के चांस हैं। तैयार सब कुछ करना है, ध्यान रखना मेरी बात, तैयार सब कुछ करना है, लेकिन ये भी आपको अनुभव होना चाहिए कि ज्यादा किन पर बल देना है, ज्यादा कौन से आ सकते हैं, कम टॉपिक्स कौन से आ सकते हैं, पहला। दूसरा आपको क्या ध्यान रखना है, अब जो आंसर राइटिंग, अब आप क्या करें कि आपको कंटेंट को केवल अभी तक आपने समझा था और बहुत अच्छा याद नहीं था, अब लेकिन यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि मेंस में यदि क्वेश्चंस कैसे बन पाएंगे,
यदि वेदों का काल लगा है तो वेदों के काल को लेकर के क्या क्वेश्चंस बनेगा, ठीक है। ऐसे ही आपका वैदिक साहित्य लगा है और जहां ब्राह्मण साहित्य लगा है, उपनिषद साहित्य लगा है या षड्वेदांग लगा है, तो इनसे क्या क्वेश्चंस बनेंगे, ये क्वेश्चंस आपको बनाने हैं। मैं यही क्वेश्चंस आपको बनवाऊंगा। मेरा पर डे 2 क्वेश्चंस आपको मैं दूंगा लिखने के लिए। आप मेरे साथ जुड़ करके सबसे बड़ा काम ये करेंगे बैच में कि आप लिखेंगे पर डे 2 आंसर, और उन 2 आंसर पर मैं खुद हाथ से आपको क्या आंसर लिख रहा हूं वो आपको प्रोवाइड करूंगा। यानी कि आप लोगों के आंसर वहीं चेक करूंगा, आपको सुधारने के फीडबैक दूंगा, आपको बताऊंगा कि देखिए ये आपकी कमी है, ऐसा आपको सुधारना है, और एक ठीक ठाक मॉडल आंसर मैं अपना बना करके लाऊंगा अपनी तरफ से कि ये एक ठीक ठाक मॉडल आंसर है। यानी कि थोड़ा सा मैं ज्यादा समय लगा करके लिख के लाऊंगा जिससे कि अच्छा सा आंसर लिख के आए। आप लोग टाइमिंग से लिखेंगे जिससे कि आपका भी अच्छा आए, लेकिन चूंकि मैं इसलिए अच्छा लिखूंगा चूंकि मुझे आप सबको दिखाना है, इसलिए मैं थोड़ा सा टाइम से लिखूंगा, लेकिन आपको मैं जितना टाइम दूंगा उतने ही टाइम में आप आंसर लिखेंगे। 5 मिनट में लिखना है या 6 मिनट में लिखना है या 7 मिनट में लिखना है, ये डिसाइड करना पड़ेगा आपको कि यदि 8 नंबर का 8 अंक का क्वेश्चन है तो कितने मिनट में लिखना है, 12 अंक का क्वेश्चन है तो कितने मिनट में लिखना है, समय भी डिसाइड आपको यहाँ पर करना है। तो पहला क्या मैंने कहा, महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं वो डिसाइड करने हैं, मैं कराऊंगा अपने अनुभव के आधार पर, और वही आपको बताऊंगा। दूसरा कि आपको इसमें महत्वपूर्ण के बाद ये देखना है कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, वैदिक काल से क्वेश्चंस आएगा तो कैसा आएगा, कौन सा क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको सभी क्वेश्चंस बना करके यहाँ दूंगा और उन पर आपसे आंसर राइटिंग लिखवाऊंगा। आप प्रतिदिन लिखेंगे, अभी से यदि ज्वाइन कर लेंगे तो आप 70 से 80 100 आंसर लिख लेंगे, और यदि आप इतना लिख लिए तो आपको बहुत सारा लिखने का, इंट्रो लिखने का बहुत सारा अनुभव हो जाएगा। फीस तो मैं जरूर लूंगा, बिना फीस के मैं पढ़ाता भी नहीं हूँ, लेकिन आपकी तैयारी होगी, ईमानदारी से होगी, बेहतर होगी। मेरी तरफ से भी बहुत मेहनत आपके साथ होगी, मैं आपके आंसर एक एक अपने सामने लाइव क्लास में चेक करूंगा। अब क्या करना है, तो पहले मैं क्या कराऊंगा, वैदिक वाग्मय का कराऊंगा, वैदिक साहित्य का कराऊंगा। तो मैं अभी इसके बाद जो मेरा लेक्चर्स आएंगे वो क्या होंगे, डायरेक्ट इस बात को लेकर के होंगे कि वैदिक साहित्य को हम कैसे कवर करेंगे, दर्शन को हम कैसे कवर करेंगे। एक एक लेक्चर इन सभी के लिए होगा, यानी वैदिक साहित्य को कैसे कवर करेंगे, कौन कौन से क्वेश्चंस महत्वपूर्ण हैं, भाषा विज्ञान को कैसे करेंगे, भाषा विज्ञान में कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, दर्शन कौन सा करेंगे, किस दर्शन में क्या क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है, कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, इन पर बात करेंगे एक एक लेक्चर में, प्रत्येक यूनिट में। तो ये होगा, अभी जो आप बैच ज्वाइन करेंगे जो विद्यार्थी, उनको ये सब कुछ आपको अभी प्राप्त हो जाएगा कि जैसे वैदिक साहित्य के कैसे बनेंगे, भाषा विज्ञान के कैसे बनेंगे, व्याकरण के कैसे बनेंगे, एक एक लेक्चर्स में यही होगा। फिर अगले लेक्चर से क्या होगा कि क्या क्वेश्चन बनेंगे, वो मैं क्वेश्चन लाऊंगा, मॉडल आंसर लाऊंगा। तो इस तरीके से प्रत्येक यूनिट के बारे में, जैसे वैदिक वाग्मय से क्या क्वेश्चंस बनेंगे उसको लाऊंगा। पहले में मैं यही समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, जैसे दर्शन में कैसे क्वेश्चंस बनेंगे, क्वेश्चंस लिख करके मिलाऊंगा, क्वेश्चंस देख के कैसे बनेंगे वो देखेंगे, फिर उनको हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे। और हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक पर हम कम से कम 30, 40, 50 क्वेश्चंस लिख पाए। जैसे वैदिक वाग्मय पर 30, 40, 50 क्वेश्चंस, दर्शन पर जितना 25, 30 क्वेश्चंस बन सकते हैं वो, ऐसे इस व्याकरण पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, साहित्य पर जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, काव्य शास्त्र पर जो क्वेश्चन बनेंगे, भाषा विज्ञान पर जो क्वेश्चन बनेंगे, इन सभी क्वेश्चनों को हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक यूनिट के 25 से 30 क्वेश्चंस हम लोग लिख लें और चेक कर लें। एक दूसरे के आंसर भी हम लोग देखेंगे वहां पर, जिससे कि एक दूसरे से भी सीखें और हम लोग आगे बढ़ सकें। इस तरीके से सब लोग करेंगे। कुछ विद्यार्थी ज्वाइन कर चुके हैं, कुछ विद्यार्थी और करेंगे। मैं यहाँ आपको लेक्चर्स भी प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि यूपीएससी का दर्शन है जो पोर्शन है और जो आपका यहाँ का दर्शन पोर्शन है, दोनों का लगभग सब कुछ मिलता है। तो वहीं से क्वेश्चंस मेंस के बनेंगे। तो वो दर्शन में कहूंगा एक बार आप जल्दी से देख लीजिए। ऐसे ही साहित्य का पोर्शन है, साहित्य के पोर्शन में जो यूपीएससी के लेक्चर है वो बहुत काम के आपके हैं, वो मैं आपको करूंगा। श्लोकों की व्याख्या, जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम के श्लोक, मेघदूत के श्लोक, करारतार्जुनीयम के श्लोक, यदि इनकी श्लोकों की व्याख्याएं आती हैं तो कैसे आप बेहतर ढंग से लिखेंगे, कैसे फ्लो चार्ट, डायग्राम, इंटरलिंकिंग, कंक्लूजन, इंट्रोडक्शन आदि लिखेंगे, इन सबको आपको वहां पर यूपीएससी में बताया। तो वो लेक्चर्स भी मैं आपको प्रोवाइड करूंगा, मैंने प्रोवाइड कर भी दिए हैं।
30-40 लेक्चर ऐसे होंगे जो यूपीएससी के आपको देंगे, और जिनको मैं कहूंगा एक एक जल्दी जल्दी आप देखिए। साथ में आपको पर डे 2 आंसर्स आपको लिखने, क्वेश्चंस लिखने होंगे जिनके आंसर लिखने होंगे। और इस तरीके से आपको, जैसे मैं शुरुआत में ये चाह रहा हूं कि दर्शन सबसे कम पोर्शन है, तो अगले 7 से 8 दिन में हम लोग दर्शन का ही कंप्लीट करने और दर्शन के क्वेश्चंस लिख ले, दर्शन के आंसर समझ ले। इस तरीके से हम दर्शन को लेकर के चलेंगे। प्रत्येक 2 क्वेश्चंस का आंसर आपको लिखेंगे, मैं भी लिखूंगा और फिर आपको मैं दिखाऊंगा। इस तरीके से आपका होगा। तो मेंस में बहुत कुछ है नहीं। अब जब मैं आंसर चेक करूंगा, आपका जो आपकी मीटिंग होगी, मैं 2 दिन की मीटिंग आपके लिए रखूंगा कि सैटरडे की मैं मीटिंग सोच रहा हूं और एक संडे की मीटिंग में सोच रहा हूं कि 2 दिन की आपकी आंसर राइटिंग चेक करने के लिए मीटिंग रखूंगा, और उसमें आपके सामने आंसर चेक करूंगा कि एक एक आंसर ऐसा है, और उसमें हम ये समझेंगे कि कैसे सुधार करना है, इंट्रो में कैसे सुधार करना है, इंटरलिंकिंग जो मैं कह रहा हूं कि ये कला है, वो कैसे आप आंसर राइटिंग के दौरान कला को मैं एक एक चीज को सिखाऊंगा कि कैसे इंट्रोडक्शन कितने तरीके से लिखा जा सकता है, कैसे आपको कुछ नहीं भी आ रहा होगा तब आप कैसे लिखेंगे, जब समय किस क्वेश्चंस के लिए कितना देंगे, इंटरलिंकिंग कैसे करेंगे, आप उसके इंपोर्टेंस को कैसे बताएंगे। यानी कि इन सभी आंसर राइटिंग के जितने भी आयाम हैं उन सभी पर हम बात करते जाएंगे और अपने आंसर्स को इम्प्रूवमेंट करते जाएंगे। आपने पढ़ा सब कुछ है, मैं यहाँ पर कंप्लीट सिलेबस नहीं पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको कंप्लीट सिलेबस पर कैसे आंसर्स आएंगे, क्वेश्चंस आएंगे, कैसे आप आंसर लिखेंगे, कैसे बेस्ट आंसर लिखेंगे, इन सब पर काम कराऊंगा। तो इस तरीके से मैंने कंप्लीट आपको रोड मैप बता दिया है। मैं एक एक यूनिट वाइज कराऊंगा कि वैदिक वाङ्मय क्या है, भाषा विज्ञान कैसे, व्याकरण कैसे, इन सब पर पहला लेक्चर ऐसा होगा। अगले लेक्चर से हम लोग आंसर के लिए काम करेंगे और रेगुलर प्रयास करेंगे 30, 40, 50 आंसर प्रत्येक हम भाग पर कर ले, जिससे कि हमारा कंप्लीट ऐसा हो कि जो भी क्वेश्चंस आए वो कंप्लीट हो जाएं। हम टाइमिंग से टेस्ट सीरीज भी लिखवाएंगे लास्ट में आपको पेपर के क्वेश्चन पहले से 1 महीने पहले से, कि अब आप टाइमिंग से लिखिए पूरा कि आपको 10 क्वेश्चंस इतने मिनट में, 10 क्वेश्चंस इतने मिनट में लिखने हैं। हाँ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर मैं जो कराऊंगा संस्कृत में कम कराऊंगा, मैं कंप्लीट हिंदी में ही कराऊंगा। संस्कृत ऐसा नहीं कि मैं करा नहीं सकता हूँ, संस्कृत भी करा सकते हैं, कुछ संस्कृत में भी आपको कंटेंट देंगे, संस्कृत में भी आपको कंटेंट तैयार कराएंगे, चेक भी आंसर्स कराएंगे, संस्कृत में लिखवाएंगे, लेकिन मैं अपनी तरफ से इसमें नहीं करा पाऊंगा। कारण यह है कि मैं आप इस पर बात पर फोकस करूंगा कि जो 16 क्वेश्चंस हैं वो आप बहुत प्रॉपर अच्छे लिखें, और यदि वो अच्छे लिखेंगे और 4 भी आपको अच्छे लिखना है, उस पर भी रेगुलर काम करना है 1 घंटे, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे कि संस्कृत वाले 4 क्वेश्चन से कैसे निपटे। इसके लिए हमारा एक अलग से लेक्चर्स होगा, आध घंटे का, 1 घंटे का, उसमें हम बात करेंगे कि संस्कृत वालों के लिए क्या करना है, संस्कृत इंप्रूव करने के लिए क्या करना है, उस पर हम लोग बात करेंगे अलग से। तो आप लोगों को जहां तक मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा कि हम कैसे करने वाले हैं। हम 2 क्वेश्चंस को लेकर के चलेंगे पर डे, आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर चेक करूंगा, आपको मॉडल आंसर दूंगा, साथ में ही आपको संडे और सैटरडे को 2 दिन अच्छे 2.5 से 3 घंटे की क्लास करेंगे, जहां आपको बुलाएंगे, आपके सामने आपसे लाइव मीटिंग करके आपके आंसर चेक करेंगे, वहां पर चर्चाएं करेंगे, आंसर राइटिंग इंप्रूवमेंट वहां पर मैं आपको सिखाऊंगा। यूपीएससी के लेक्चर्स भी मैं आपको वो दूंगा जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग है उनको, कि जिससे कि आप और वहां से भी सीख सकें। इस तरीके से हमारा कंप्लीट हम लोग यूपीजीडीसी की तैयारी करेंगे। मैं भी इसी तरीके से कर रहा हूँ, तो आप लोग देख लीजिए। जो भी विद्यार्थी, शुरुआती 10 विद्यार्थी जुड़ना चाहते हैं मुझसे जुड़ सकते हैं, सीरियस जो हो वही जुड़ें तो अच्छा रहेगा, आपकी तैयारी भी होगी, आपका सिलेक्शन भी होगा। तो ओके मित्रों, धन्यवाद।